आप ही में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सीसैप काउंसलिंग के लिए तब अप्लाई करते हैं या तो जोसा के अंदर कुछ कॉलेजेस मिले हों बट वो पसंद नहीं आया हो, मुझे थोड़े से और अपग्रेड होके एक और चांस लेना है कि सीसैप के अंदर और कुछ बेटर ऑप्शंस मुझे मिल जाए, या फिर जोसा में किसी वजह से अप्लाई कर ही नहीं पाए थे या फिर जोसा काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, सीसैप मेरे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। तो सीसैप 2025 के अंदर 3 राउंड अभी भी देखने को मिलते हैं, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और कुछ एसपीएज। ठीक है, एसपीएज, हालांकि एसपीए हमारे पास आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए, लेकिन अगर बीटेक कोर्सेज के बारे में बात कर ले तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईएसटी शिवपुर हमारे एनआईटी के लिस्ट में ही आ जाता है। तो जोसा काउंसलिंग से गुजरने के बाद इन 3 प्रकार के इंस्टीट्यूट्स में अगर कुछ सीट वैकेंट रह जाते हैं तो वो सीसैप काउंसलिंग से भरे जाते हैं। बट क्या सीसैप काउंसलिंग वर्थ इट है जितने पैसे सीसैप 2025 का रजिस्ट्रेशन फी के तौर पे लग रहे हैं? क्योंकि इनमें से कुछ पैसे तो भले ही रिफंड हो जाएंगे लेकिन कुछ नॉन रिफंडेबल फी होता है। क्या जो इतना आप रिस्क ले रहे हो, इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, चांसेस है कि आपको आपका मनचाहा सीट मिल जाए? कितना सीट अपग्रेड होने का चांस होता है भैया सीसैप के अंदर? सारी चीजें आज की इस वीडियो में समझेंगे। और सीसैप 2025 में जितना रजिस्ट्रेशन फी मांगा जा रहा है आपसे, क्या उसके हिसाब से वर्थ इट है या नहीं, और किन के लिए है, किन के लिए नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली एब्सोल्यूट हाँ और एब्सोल्यूट ना हर किसी के लिए सेम आंसर नहीं हो सकता। तो हर एक स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज वीडियो के तौर पे इस वीडियो को हम रखते हुए स्टार्ट करते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर ले सीसैप 2025 किन के लिए वर्थ इट है, किन के लिए नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप सीसैप 2025 के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो भले ही आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट होगे तो रजिस्ट्रेशन फी आपका 40,000 रुपया लगेगा। ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपका 19,000 रुपया लगेगा। लेकिन चलो ये भी अगर पैसे छोड़ दो, अगर आपने जोसा सीसैप में कुछ सीट ले रखा है और वहां पे सारा सैफ और पैफ पे कर रखे हो तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी 5,000 रुपया लगेगा। और सारा गेम इस 5,000 रुपए का ही है। क्योंकि चाहे तो आप किसी कैटेगरी से थे और फर्स्ट टाइम सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर जोसा में जो पार्टिसिपेट पे किए थे वो सारे पैसे विड्रॉ कर चुके हो या पैसे आपको मिल चुके हो और सीसैप में फ्रेश पार्टिसिपेट कर रहे हो और इसके अंदर वापस से आपको पैसे देने पड़ रहे, चाहे 40,000 या 19,000 रजिस्ट्रेशन के समय। दोनों ही केस में 5,000 रजिस्ट्रेशन फी आपका भी रहता है, वो 40 और 19,000 के अंदर ही रहता है। बाकी रिमेनिंग फी आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 1 होता है, मतलब बाकी रिमेनिंग फी आपके फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट सेमेस्टर फी में एडजस्ट हो जाता है। बट जो 5,000 रुपए पे कर रहे हो, चाहे तो 40,000 और 19,000 जो पे कर रहे थे उसका 5,000 वाला कंपोनेंट वो कभी भी आपको नहीं मिलता। अगर सीट विड्रॉ भी करते हो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट के फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में जा भी रहा है वो 5,000 रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो सीसैप अपने पास रख लेता है। जिस तरीके से जोसा का प्रोसेसिंग चार्ज था 5,000 रुपया वो अपने पास रख लेता है, उसी तरीके से सीसैप भी 5,000 रुपये अपने पास रखता है। फर्क ये होता है कि जोसा के अंदर ये 5,000 रुपये तब लगते हैं अगर आपको पहली बार कोई सीट मिलता है तब। सपोज करो आपने चॉइस फिलिंग कुछ इस तरीके से भर रखा है कि जो भी सीट मुझे मिले वो सीट मेरे पसंद का होगा, भले ही लोएस्ट प्रेफरेंस का भी सीट मिले वो मेरे पसंद का होगा। तो अगर जोसा के अंदर चाहे छठे राउंड तक में ही सही कभी भी आपको लोएस्ट वाला भी सीट मिलेगा, मतलब आपके पसंद का एक ढंग का ठीक ठाक सीट मिला है, तब जाके आप एक पैसा पे करते हो। ठीक है, कि चलो वो 5,000 जो प्रोसेसिंग चार्ज जोसा का है वो ले भी लिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे कुछ एक मनचाहा सीट मिल गया है। हाँ, इसके ऊपर के भी ऑप्शन है वो मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन चलो कुछ तो सीट मुझे मिला हुआ तब 5,000 रुपए दे रहा हूं। अगर कुछ नहीं मिलता तो 1 रुपया नहीं दूंगा। लेकिन सीसैप में यह सिचुएशन नहीं है। सीसैप में रजिस्टर करते समय ही आपको या तो 40,000 या 19,000 रुपया पूरा दोगे, डिपेंडिंग ऑन अगर आप जोसा सीसैप में कुछ जोसा के अंदर कुछ पे नहीं किए थे या फिर पे किया हुआ अमाउंट आपको वापस मिल गया था विड्रॉ वगैरह के बाद। तो उस 40 और 19,000 का भी 5,000 कंपोनेंट ना तो आपके इंस्टीट्यूट फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, ना तो विड्रॉ करने के बाद आपको वापस मिलेगा। वो सीसैप रख लेगा, चाहे आपको कोई सीट मिले या ना मिले। रजिस्टर कर रहे हो सीसैप के पास 5,000 रुपए रख लेगा। या तो आपने जोसा में पूरा सैफ और पैफ सब कुछ पे कर दिया था, फिर भी जब सीसैप में रजिस्टर करोगे 5,000 रजिस्ट्रेशन फी आपके भी लगेंगे, चाहे आपका कोई सीट और अपग्रेड हो या ना हो। तो सीसैप 5,000 रुपए रखेगा तो रखेगा। अब समझते हैं चांसेस कितने हैं भैया कि जोसा के बाद अगर मैं सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, ये जो 5,000 रुपए मैं कंफर्म दे रहा हूं इसे, मेरा सीट अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जोसा सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो। कई बार 30-40 हजार रैंक के बाद स्टूडेंट्स और मल्टीपल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अपने अलग खर्चे होते हैं। तो कितना हम खर्च करें भैया? ऑलरेडी हमने
बहुत सारे कोचिंग के पैसे दिए, बहुत से खर्चे देते जा रहे हैं, इसमें भी सीसैप में हम 5,000 रुपए दें एक अनसर्टेनिटी के साथ कि हमें सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पहली बात यह समझिए कि अगर आपका जेईई मेन में रैंक 15-20 हजार के आसपास है, उस केस में जो जोसा के अंदर सीट मिल चुका, और जोसा में आपने जो चॉइस फिलिंग की थी वो एक ऐसा चॉइस फिलिंग था भैया कि हर एक दूसरा ऑप्शन के बीच में ज्यादा रैंक का डिफरेंस नहीं था। 40 ऑप्शन भी भरे हो तो ऑप्शन नंबर 40 से 39 के बीच में कुछ रैंक का ही डिफरेंस है, पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से कंपेयर करो तो, कि थोड़ा सा और एक बेटर रैंक हो तो 39 मिलेगा, थोड़ा सा और बेटर रैंक तो 38 मिलेगा, थोड़ा और बेटर पे 37 मिलेगा। मतलब स्लो ट्रांजिशन आपको देखने को मिल रहा है। तो उस केस में अगर आपका 10-15 हजार 20 हजार रैंक है तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको कुछ अपग्रेड होकर जोसा के बाद सीसैप के अंदर, अगर जोसा के छठे राउंड तक आपको जो सीट मिला हुआ है, बहुत रेयर चांस होता है कि सीसैप के अंदर कुछ अपग्रेड होकर मिल जाए। क्योंकि होता यह है कि जो शुरू के 15-20 हजार 30 हजार 35 हजार रैंक वाले सीट्स होते हैं जोसा के अंदर, सीसैप के अंदर भी ले लो, इन सभी सीट्स पे हमें ज्यादा रैंक वेरिएशन देखने को मिलता नहीं है। अब देखोगे जो सीट पिछली बार 15,000 पे मिला था वो सीट इस साल भी या तो 14,500 या फिर 15,500, इतना ही फ्लक्चुएशंस होता है। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आप नहीं देखोगे अनटिल एंड अनलेस उस इंस्टीट्यूट ने, उस पर्टिकुलर ब्रांच ने कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली बढ़िया परफॉर्म कर दिया हो, और उस केस में भी और कट ऑफ डिक्रीज होंगे, या फिर कह सकते हो और एक बेटर रैंक आपको लाना पड़ेगा सेम उस सीट के लिए। लेकिन हम जब सीसैप में पार्टिसिपेट करते हैं इसका मतलब ये होता भैया कि थोड़े से और पीछे रैंक पर मुझे कुछ मिल जाए, तो वो सारे सीट्स मिलने के चांसेस और कम होते हैं जब आप एक 10-15 हजार 20 हजार 25 हजार वाले रैंक के बारे में बात करते हो। लेकिन स्टिल इन सभी सीट्स के ऊपर आप बेट ले सकते हो। अब वो स्टूडेंट के ऊपर, अगर आपके पास जोसा में ऑलरेडी एक ऐसा सीट मिला हुआ है, ठीक है, जो कि भैया मेरे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके ऊपर का जो 2-3-4 सीट उसके ऊपर है वो सभी भी इक्विवेलेंट इसी के आसपास के हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस है तो है, मतलब ज्यादा चेंजेस मुझे, अगर ये 2-3-4 ऊपर का मिल भी गया मुझे तो ज्यादा मुझे कुछ ऐसा बेनिफिट दिख नहीं रहा है, लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर ही सीट्स हैं। उस केस में अगर आपको लग रहा है कि मेरा ज्यादा बजट अलाउ नहीं कर रहा, आप सीसैप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है भैया कि मुझे सीसैप में एक बार और बैठना चाहिए, 5,000 रुपये मेरे लिए ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, जितना मैंने कॉलेज के अंदर जितना फी दूंगा, जितना मैंने कोचिंग वगैरह अपने अभी तक के पढ़ाई लिखाई पे खर्च किए हैं, जोसा में भी सैफ पैफ वगैरह सब कुछ पे कर ही रहे हो, तो 5,000 रुपये और पे करने का मन है, बिल्कुल बेशक कर सकते हो। लेकिन अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है और ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं लग रहा है सीट्स के अंदर, तो मैं बोलूंगा कि ज्यादा यहां पर रिस्क लेने का ज्यादा ऐसा कुछ मतलब है नहीं। क्योंकि अगर आप जितना भी प्रीवियस रिकॉर्ड भी स्टूडेंट्स के देखोगे, इस रैंक के आसपास बहुत ज्यादा अपग्रेड होने के चांसेस नहीं होते हैं। स्टिल अगर 1-2 सीट भी आपको लग रहा है भैया कि 5,000 वर्थ इट है, मैं देकर 1-2 सीट भी अगर अपग्रेड हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप दे सकते हो पैसे, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद बात कर लेते हैं जिनका 30,000 35,000 के बाद के रैंक वाला सीट है, उनके लिए रिकमेंडेड है आप भर सकते हो सीसैप काउंसलिंग। क्योंकि जितना आप पीछे रैंक पर जाते जाओगे ना, सीसैप के अंदर फ्लक्चुएशंस उतने ज्यादा होते हैं। अगर कोई सीट पिछली बार 50,000 पे क्लोज हुआ था, हो सकता है इस साल 40,000 पे भी हो जाए, और हो सकता है वो 60-65 हजार तक भी चला जाए। और खासकर अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन है, भले ही सीसैप के अंदर आपका कॉमन रैंक लिस्ट CRL यूज होता है, लेकिन कैटेगरी यहां पर भी आपका लगता है, कैटेगरी रिजर्वेशंस। तो अगर आपके पास कोई कैटेगरी रिजर्वेशन और थोड़ा पीछे का अगर आपका रैंक है 30-35 हजार के बाद, यहां पर मैं बोलूंगा श्योर शॉर्ट सीसैप के लिए अप्लाई करिए। क्योंकि जितना आप और पीछे के रैंक पर जाते जाते हो ना, सीट्स में फ्लक्चुएशंस उतने ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। एक जनरल ट्रेंड है, पैटर्न है। बाकी आप अपना सीसैप का सारे जो ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक के लिस्ट अगर आप हर साल के देखो, ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो उनके लिए रिकमेंडेड है आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बाकी जो कम रैंक वाले लाइक और बेटर रैंक वाले स्टूडेंट्स थे, उनके लिए मैंने चांसेस बताए हैं। लेकिन अगर आपको गट फीलिंग आ रहा है मुझे अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने बस चांसेस किन के लिए कितने हैं वो बताया है। मैंने किसी को डिसीजन लेने से हाँ या ना नहीं किया है कि आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है, भले ही आपका 50-60 हजार रैंक है, आपका अपना डिसीजन है सीसैप में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। लेकिन रिकमेंडेड है कि आप सीसैप में पार्टिसिपेट करो। और बाकी 10-15 हजार जिनका रैंक है, तो सीसैप में इनके लिए चांसेस कम होते हैं। अगर आपने एक स्मूथ ट्रांजिशन के साथ चॉइस फिलिंग कर रखी है,
हालांकि सीसैप में आपका एक फ्रेश चॉइस फिलिंग होता है, लेकिन आपने ऑलरेडी एक सोच समझ के चॉइस फिलिंग करी होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वही चॉइस फिलिंग सीसैप के अंदर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से फिल करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेरा ज़्यादा बजट नहीं है, उस केस में आप छोड़ सकते हो, वरना रिकमेंडेड ये रहता है कि आप एक बार चांस लेकर देख सकते हो। बट इनके लिए एक हाई रिस्क और लो रिवॉर्ड गेम होता है, क्योंकि बहुत कम चांसेज होंगे यहाँ पे अपग्रेड होने के, बट 5,000 रुपये तो आपके भी लग रहे होंगे। बाकी आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, मैं बस चांसेज बता रहा हूं किन रैंक पे अपग्रेड होने के क्या चांसेज रहते हैं। और ये रूल सिर्फ सीसैप काउंसलिंग के लिए नहीं है, किसी भी काउंसलिंग में अगर आप चले जाओ, स्पेशल राउंड का यही सिचुएशन होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चले गए हो, आपको कॉलेज लाइफ, जॉब्स, प्रोजेक्ट, रिसर्च, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स वगैरह या करियर गाइडेंस रिलेटेड हेल्प चाहिए, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के रिलेटेड हेल्प चाहिए, स्कूल में हो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। गूगल मीट वीडियो कॉल पर हम बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं। बाकी दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।